दोस्तों, आज जो केस मैं आपके सामने लेकर आया हूं ना, इस तरह के मैटर्स पे आमतौर पर सजा ही होती है। लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसमें एक्यूज पर्सन्स को एक्विट कर दिया गया, उन्हें बरी कर दिया गया। मैटर ये था कि हस्बैंड और मदर इन लॉ के अगेंस्ट ये एलिगेशन थी कि उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ यानी कि हस्बैंड की जो वाइफ है उसको जलाकर मार दिया। एलिगेशंस ये भी थे कि घर के चार दीवारी में इन दोनों ने उनके ऊपर कैरोसिन छिड़का और उसके बाद आग लगा दी। लोअर कोर्ट से सजा हो गई और ये मैटर फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे तथ्य जो कि आमतौर पर लोग ऑन रिकॉर्ड उसको नहीं लेते और प्रॉपरली आर्गू नहीं करते, तो कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर इन सब चीज़ों को देख लिया जाए तो फिर उसके हिसाब से ये मामला सजा का नहीं बनता। अब ऐसी क्या बातें इस केस में हुई जो कि इन लोगों को सजा नहीं बल्कि इन्हें दोष मुक्ति मिल गई, तो इसको हम यहाँ पर मेंशन किए हुए जजमेंट के हिसाब से देख लेते हैं। जो एक्चुअल जजमेंट है उसी को ही मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर साथ शेयर किया है। तो चलिए ज़रा फटाफट से देख लेते हैं कि केस का नाम क्या था और इस मामले में बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किन आधारों पर इन लोगों को सजा से मुक्त कर दिया। दोस्तों, केस का नाम है वसंत एलियास गिरीश अकबर साहब सनावले एंड अनदर। ये एपेलेंट्स थे इस केस में। और दूसरी तरफ से जो पार्टी थी दैट इज द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये रिस्पोंडेंट थी। मैटर आपका सुप्रीम कोर्ट का ईयर 2025 का और रिसेंटली फरवरी का ही ये मामला जो है जिसमें डिसीजन आया है। अब इस केस में बेसिकली हुआ क्या, जरा ये अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने जजमेंट को ही रेफर किया है ताकि आपको मालूम चल जाए कि बेसिकली हमें अगर कोर्ट में भी इसका यूज़ करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो पैराग्राफ्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस के। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर जो भी वर्बेटम इंट्रोड्यूस किया गया जो सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया उसको ही डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको भविष्य में अगर आर्गूमेंट कोर्ट में भी एड्रेस करने हो तो किसी तरह की प्रॉब्लम आपको कोर्ट में ना आए। तो अगर आप इसका पैराग्राफ नंबर 90 देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा, कोर्ट ने बेसिकली एक केस का हवाला लिया, रेफरेंस लिया और उन्होंने कहा, एज हेल्ड बाय दिस कोर्ट इन द सुरेश सुखाराम नांगरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2012। बेसिकली यहाँ पर सुरेश सखाराम वाला केस था और उसमें उन्होंने उसका हवाला देते हुए ये कहा कि इफ द कॉमन इंटेंशन इज प्रूव्ड, यानी कि अगर कॉमन इंटेंशन साबित हो जाए, बट नो ओवरटेक्ट इज एट्रीब्यूटेड टू द इंडिविजुअल एक्यूज्ड, लेकिन कोई भी ओवरटेक्ट एट्रीब्यूट ना किया गया हो। मेरी बात ध्यान से सुनिए, वही कहना चाहते हैं कि अगर कॉमन इंटेंशन तो आपने अलेज कर दिया कि हाँ जी इसने कॉमन इंटेंशन के साथ ये काम किया था, दोनों दोनों लोगों ने आपस में कॉमन इंटेंशन शेयर की थी और वो प्रूव भी हो जाए, लेकिन उसने जो एक्यूज ने ओवरटेक किया, उसने क्या कार्य किया, उसका खुद का पर्सनल रोल क्या था, ये प्रूव ना हो, तो वो कहते हैं उस केस में सेक्शन 34 ऑफ द कोड विल बी अट्रैक्टेड एज एसेंशियली इट इन्वॉल्व विकेरियस लायबिलिटी, बट इफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द एक्यूज इन द क्राइम इज प्रूव्ड एंड कॉमन इंटेंशन इज एब्सेंट, सेक्शन 34 कैन नॉट बी इन्वोक्ड। तो उनका कहना है कि अगर मान लो कॉमन इंटेंशन साबित हो जाए लेकिन ओवरटेक्ट साबित ना हो तो सेक्शन 34 नहीं लगता। लेकिन अगर उस पर्सन का कोई भी एक्ट आपने कह दिया उसने किया है लेकिन कॉमन इंटेंशन साबित नहीं हो रहा, प्रूव नहीं हुआ, तो वहां पर सेक्शन नंबर 34 नहीं लग सकता। तो दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा, इन अदर वर्ड्स इट रिक्वायर अ प्री अरेंज प्लान एंड प्री सपोजेस प्रायर कंसर्ट, देयरफॉर देयर मस्ट बी द मीटिंग ऑफ माइंड। तो वो कहते हैं सेक्शन नंबर 34 के तहत दोनों को यानी कि मदर इन लॉ को और हस्बैंड को लाबिल करने के लिए उनके बीच में कोई प्री अरेंज प्लान, पहले से कोई प्लानिंग की गई है, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट किया गया, कोई कॉन्स्पिरेसी की गई, इस तरह की कोई बात सामने आनी चाहिए थी और वो तो सामने नहीं आई इस केस में। और फिर उनका यहाँ पर आगे कहना है, तो ये तो बात हुई सेक्शन 34 की, लेकिन हम लोग अक्सर एक और सेक्शन साथ में एड्यूस करते हैं, वो है सेक्शन नंबर 106 ऑफ एविडेंस एक्ट। सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट ये कहता है कि अगर घर के चार दीवारी के बीच में कुछ भी हुआ हो और उसकी पर्सनल नॉलेज अगर एक्यूज पर्सन के हो तो फिर वही समझाएंगे, वही एक्सप्लेन करेंगे कि घर में ये इंसिडेंट हुआ, ये लाश पड़ी है, ये इंसिडेंट हुआ, ये लड़की जल गई, ये कैसे जल गई भैया, तुम बताओ, तुम्हारे घर में इंसिडेंट हुआ है, तुम एक्सप्लेन करो इस बात को। तो इस बात के आर्गूमेंट जब कोर्ट में आए तो उन्होंने ये कहा कि सेक्शन 106 को इस केस में हम सेक्शन
106 को एक्यूज पर्सन के खिलाफ पढ़ नहीं सकते, हालांकि यूजुअली उसे पढ़ा जाता है, लेकिन इस केस में ऐसी क्या खास बात हो गई कि 106 को हम एक्यूज पर्सन के खिलाफ नहीं पढ़ रहे हैं और उनके खिलाफ कोई भी एडवर्स इन्फरेंस इस बारे में कि भाई नॉलेज तुम्हारे बात थी, तुम्हें पता था कि घर में वो कैसी जली, तो तुम एक्सप्लेन करो किस परिस्थितियों में वो जली है। तो वहां पर वो कहते हैं सेक्शन नंबर 106, इसको हाईलाइट कर देते हैं, सेक्शन 106 ऑफ द एविडेंस एक्ट वॉज ऑल्सो प्रेस्ड इन टू सर्विस। उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने यह भी कहा कि इनके खिलाफ मामला 106 का जो है वो मैटर बनता है। बाय मिस्टर सिंघवी अपियरिंग फॉर द स्टेट, वी आर ऑफ द व्यू दैट इट हैज नो एप्लीकेशन इन द प्रेजेंट केस। उन्होंने कहा कि सेक्शन 106 इस केस में अप्लाई ही नहीं होती। इट इज ट्रू दैट when the crime is alleged to have been committed inside the four walls of the house and that too in secrecy, then the family members residing in the house are the best persons to know and explain as to what had happened। वो कहते हैं कि ये बात सच है, अगर घर के चार दीवारी के अंदर कुछ भी होता है तो फिर वहां पर जो रहने वाले परिवार के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, ओनस उनके ऊपर चला जाएगा, साबित करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाएगी कि भैया तुम बताओ घर के अंदर ये अपराध हो गया तो कैसे हो गया, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम समझाओ। वो कहते हैं लेट अस फॉर द टाइम बीइंग प्रोसीड ऑन द फुटिंग ऑफ द हस्बैंड वॉज वेरी मच प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट। वो कहता है ये बात तो सही है, अगर हम उस क्राइम के समय को देखें उस समय पर जो हस्बैंड था वो वहां पर मौजूद तो था। हाउएवर देयर इज नथिंग टू इंडिकेट, जरा हाईलाइट साथ साथ में करते रहते हैं, सो देयर इज नथिंग टू इंडिकेट दैट ही शेयर्ड कॉमन इंटेंशन विद हिज मदर। उसने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ठीक है घर पे मौजूद था, लेकिन प्रोसिक्यूशन को ये तो बात साबित करनी पड़ेगी ना क्या कि उस पर्सन ने किस तरह से मदर इन लॉ के साथ कॉमन इंटेंशन को शेयर किया, उसके बारे में तो कोई एविडेंस नहीं है। व्हेन मदर इन लॉ poured kerosene on the deceased and set her on fire, it is possible that the husband out of sheer fright may have run away from the house। वो कहते हैं जिस समय पर मदर इन लॉ ने ये कैरोसिन डाला होगा, हो सकता है ये अक्यूज पर्सन जो हस्बैंड था वो वहां से भाग गया हो। एंड आफ्टर ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर बाय पोरिंग वाटर ऑन द बर्निंग बॉडी ऑफ द हाउस ऑफ द वाइफ, तो कहते हैं हो सकता है कि पत्नी के ऊपर जो है पानी डाल के बुझाने की उसकी नीयत रही हो, बुझा रहा हो, लेकिन वो ना बुझ पाया और वो मौके से भाग गया हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं आगे फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन नंबर 106, इसका मतलब अगर हम सेक्शन नंबर 106 को लगाएं तो उसके लिए हमें क्या चीज चाहिए। वो कहते हैं सो एज टू इम्प्लीकेट द हस्बैंड ऑल्सो इन द अलेज क्राइम द प्रोसिक्यूशन हैज टू कंडीशन प्रेसिडेंट ले द फाउंडेशनल फैक्ट्स प्राइम फेसाई इंडिकेटिंग इज इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन इन द अलेज क्राइम। तो अगर आप 106 का प्रिजम्पशन अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट ड्रॉ करना चाहते हो, आप ये कहो कि नहीं जी हम तो एक्यूज पर्सन के खिलाफ एक प्रिजम्पशन ड्रॉ करेंगे कि वो ये समझाएं या उनके खिलाफ ये ऑनर्स है कि वो ये समझाएं कि बेसिकली वहां पर क्या हुआ था, तो उसके लिए किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट सेक्शन नंबर 34 के हिसाब से उसका कोई इन्वॉल्वमेंट तो दिखाओगे ना। मात्र इसलिए कि आदमी घर में मौजूद है, चार दीवारी में कुछ हो रहा है तो सबको पकड़ो और जेल में डाल दो, ये तो नहीं होगा। His sudden disappearance after the incident is not sufficient to inference the common intention। अगर वो व्यक्ति घटना के बाद वहां से भाग गया, एब्सकॉन्ड हो गया, तो मात्र इसलिए कि ये मौके से भाग गया इसलिए जो है इसको सजा दे दी जाए और ये आदमी गिल्टी हेल्ड कर दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं माना जा सकता। तो ये जो दो मेन आधार है, एक तो सेक्शन नंबर 34, एक तो वो प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाया था। मात्र अगर हस्बैंड की प्रेजेंस घर में मौजूद है और लड़की जलकर मर गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि हस्बैंड नहीं जलाया होगा। और जहाँ तक 106 का सवाल है, वो कहते हैं 106 को साबित करने से पहले आपको उसका कोई रोल बताना पड़ेगा, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट बताना पड़ेगा। अगर इन्वॉल्वमेंट आप बता नहीं रहे, रोल आप बता नहीं रहे और आप बोलिए कि नहीं अब ऑनर्स जो है इस एक्यूज पर्सन के पास इसलिए चला गया क्योंकि वो घर में मौजूद था जहाँ पर उस लड़की की लाश पड़ी है, यहाँ जहाँ पर वो मरी है, तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ 106 के आधार के ऊपर उसको सजा दी जाएगी। और जहाँ तक एब्सकॉन्डेंस का सवाल है, तो खाली एब्सकॉन्डेंस के आधार पर भी किसी व्यक्ति को गिल्टी हेल्ड नहीं कहा जा सकता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो कि रिसेंटली अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है। हो सकता है आपसे आने वाले जुडिशियल एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लें, तो इसको अपने पास नोट कर लीजिए और इस जजमेंट को भी मैं लिंक इसको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, तो फ्यूचर में आपको ये काफ़ी काम आने वाला है। तो दैट इज ऑल रिलेशन टू दिस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।